नीम करौली महाराज के जन्मोत्सव पर ग्राम अकबरपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की और बाबा के जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद जनमानस को राह दिखाता है और उनकी ख्याति देश दुनिया में फैल चुकी है। विपक्ष द्वारा एसआईआर पर लगाए जा रहे आरोपों को उन्होंने संभावित हार की बेचैनी बताया। बोले, बिहार में एसआईआर पारदर्शिता से लागू हुआ, एक भी मतदाता ने वोट काटने की शिकायत नहीं की। पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश दोनों जगह भाजपा के प्रचंड बहुमत का दावा किया। कहा कि एसआईआर से अवैध घुसपैठिए देश छोड़कर भाग रहे हैं, एक एक को बाहर निकाला जाएगा। 2017 की तर्ज पर 2027 में फिर प्रचंड जीत से सरकार बनाने का विश्वास जताया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह व बाबा परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। बाबा नीम करौली महाराज जी की जन्मस्थली में उनके प्रकटोत्सव के अवसर पर मैं प्रदेश वासियों की तरफ से बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रदेशवासियों के संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे अवसर पर बाबा की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ है। बाबा के संस्मरण उसमें अंकित हैं, विभिन्न उनकी जो मुद्राएं हैं, जो छायाचित्र हैं, उनको प्रकाशित किया गया है। मैं पुस्तक प्रकाशन से जुड़े सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बाबा के प्रकटोत्सव दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल देखिए एसआईआर को लेकर के विपक्ष जो कह रहा है वो उनकी संभावित हार को देख करके कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग या आप सब, यदि बिहार में एसआईआर लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा हो मेरा नाम कट गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है और बिहार की जनता ने जंगल राज को कभी भी वापस न लाने के लिए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाई है। और विपक्ष संभावित हार को देख करके, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां आ रही है। उसका कारण क्या है? पिछली बार मत प्रतिशत आप देखें, बहुत थिन मार्जिन से हम रह गए थे। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और एसआईआर लागू होने के बाद से घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो पश्चिम बंगाल में या प्रदेश में या देश में कहीं भी रह रहे थे, उनमें भगदड़ है, वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे एक एक घुसपैठियों को देश से निकाल करके, देश विरोधी तत्वों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके देश से निकाल करके प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और हर स्थिति में प्रदेश में 17 का जो इतिहास है चुनाव का, वो 27 में हम दोहराएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये 4 दिन पुरानी बात है, इसमें सबकी बाइट हो गई है। आप देखिए, भारत निर्वाचन आयोग इस पे अपना निर्णय लेगा, लेकिन निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ काम हो, इसकी भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है। देखिए, जो भी अपराधी तत्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई।